हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज जो ये MCQ सीरीज़ जो होगा कंप्यूटर सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो FA के बच्चे हैं जिनका संडे को एग्ज़ाम है कल, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें हमने कंपाइल किए हुए हैं जो JKSSB ने पूछे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 100% आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो आउट ऑफ 10 यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे इसमें से, और इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जो आने वाले बाकी एग्ज़ाम्स होंगे JKSSB के, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये 100+ इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है कंप्यूटर की, जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर करके टॉप 100 MCQs लाए आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक बार ज़रूर देख लेना। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, डायरेक्ट हम MCQs पे आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास, ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए सेट ऑफ लाइन्स विद डिफरेंट थिकनेस दैट यू सी इन द प्रोडक्ट लेबल विच कैरीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। वो जो कोई भी प्रोडक्ट लाते हो ना, उस पर वो लाइंस जैसी होती है, नीचे एक बॉक्स बना होता है, तो उस बॉक्स पे ऐसे डिफरेंट लाइंस आपने देखी होंगी, छोटे 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 लाइंस, फिर बड़ी, फिर छोटी छोटी। उसको क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं, ID कोड, एक्सपायरी कोड या पंच कोड। उसको सिंपल सी बात है, उसको हम बार कोड बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, What are the component of CPU? आपका जो CPU है, सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कंप्यूटर CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट CPU। तो इसका फुल फॉर्म ये है, और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, CU का भी। तो ये दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सो हमारा आंसर रहेगा डी पार्ट। ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके अंदर जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एंड नॉर्स, ये सारे जितने भी होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में होती हैं। तो इसलिए याद रखना, कभी पूछता है एग्जामिनर ऐसे, तो ये वो किसके अंदर होती हैं? वो आपके ALU यूनिट के अंदर होती हैं। सो नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, थोड़ा तेज़ी चलेंगे। हाउ मनी बिट्स मेक ए वन निबल? एक निबल के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? तो सिंपल सी बात रखना, एक निबल जो होता है वो बना होता है 4 बिट्स का। तो 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाती हैं, और बिट जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट माना जाता है। तो 4 बिट्स बनती हैं तो एक निबल बनता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर रहेगा A पार्ट हमारे पास। और ये भी याद रखना कि हमारे पास जो होती है KBs भी याद, कभी पूछते हैं आपको कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो वो कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। इसी तरह आपको कोई पूछेगा 1 MB में कितने KBs होते हैं, तो 1 MB जो होता है 1 मेगाबाइट में आपको 1024 KBs होते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से 1 GB में कितने MBs होते हैं, तो 1024 1 GB। फिर हमारे पास टेराबाइट आएगी तो उसमें कितने GBs होंगे, वो होते हैं हमारे पास 1024 GBs। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूछता है। तो दो हमारे पास, एक जो सिंपल सी बात है, 1 बाइट के अंदर आपको समझ आ गया कि 1 बाइट के अंदर कितने निबल्स होंगे। अगर पूछेगा आपको 1 बाइट के अंदर कितने निबल्स होंगे, BYT बाइट के अंदर, तो उसके अंदर 2 निबल्स होते हैं। दैट मीन्स 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। ये चीज़ें याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है वहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मेमोरी इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर? रैम और प्रोसेसर के बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन करता है? आपकी रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपका जो प्रोसेसर होता है, इसके बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, एंड वी कॉल दैट एज कैचे मेमोरी। वो कैचे मेमोरी वो होती है, यहाँ पे आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है टेम्परेरी रहती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है। तो वो रैम और प्रोसेसर के बीच में, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे पास वोलाटाइल होती है, मतलब इसमें डेटा लॉस्ट हो जाता है जब पावर ऑफ होगा। और रोम हमारे पास क्या होती है? वो नॉन वोलाटाइल होती है, उसमें डेटा लॉस्ट नहीं होता, अगर पावर लॉस्ट भी होगा, पावर ऑफ भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके पास कौन सी आ जाती है, रैम और रोम आ जाती हैं। ये चीज़ याद रखना, उसमें रैम और रोम आ जाती है हमारे पास। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी में हमारे पास क्या आ जाती हैं, रैम और रोम आ जाती हैं हमारे पास दोनों। सेकेंडरी में बाकी जो आ जाती हैं वो याद रखना। तो इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, तो रैम तो नहीं आएगी, रोम तो नहीं आएगी, एस रैम स्टैटिक रैम भी नहीं आएगी, दैट मीन्स हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी जो होती हैं, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, ये सारी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो हमारे पास आंसर रहेगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, What is the smallest unit of information in the computer in terms of size? साइज के हिसाब से सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन क्या होती है? निबल होता है, ब्लॉक होता है, बाइट होता है, ये बिट होता है। तो सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन। तो कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की स्टोर रहती है? स्कैनर तो नहीं रहता है, मॉनिटर तो डिस्प्ले यूनिट होता है, CPU तो आपको सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है, डिस्क ड्राइव के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की स्टोर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ पोर्ट्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इनपुट डिवाइसेस सच एज माउस। यानी डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड आपका, माउस है आपका, डिफरेंट डिवाइसेस होंगी, उनको इससे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी पोर्ट का यूज़ करते हैं? तो वो हमारे पास होता है USB। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस जो होती है उसका यूज़ करते हैं USB आप, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, डायरेक्ट टच इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड द प्रिंटेड टेक्स्ट। एक इनपुट डिवाइस है, वो आउटपुट नहीं है, वो इनपुट है जिससे आप रीड करते हो प्रिंटेड टेक्स्ट। जो प्रिंटेड टेक्स्ट होगा वो आप रीड कर सकते हो, तो वो आपके पास होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बहुत इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म भी याद रखना, इससे आपको प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करते हो। OMR जो होता है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। जैसे आप OMR बेस्ड जो एग्जाम कल आपका जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, तो उसमें आपके पेपर्स अकॉर्डिंग उसी के अंडर चेक किए जाते हैं OMR। दूसरा होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो इसी तरह से CTR होता है, ये चीज़ें याद रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास है 10 क्वेश्चन, Dash can be pre-programmed and erase the data from it, expose it to। जब उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखते हैं तो उससे डेटा इरेज कर सकते हैं, उसको दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वो PROM होती है, EPROM होती है, SDROM होती है, या फिर ROM। तो देखो PROM जो होती है वो होती है प्रोग्रामेबल ROM, टाइप्स ऑफ ROM। EPROM होती है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम। तो जो इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम होती है उसे ही हम उससे डेटा को इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट से। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10 वाले का आंसर रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the computer reset button is pressed। जब कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं तो उस वक़्त हम उसको बिल्कुल बंद था कंप्यूटर, उसको रीस्टार्ट किया, तो उस वाली बूटिंग को बोलते हैं हम कोल्ड बूटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल्ड और वार्म बूटिंग में फ़र्क याद रखना। वार्म बूटिंग होती है जब कंप्यूटर हमारा ऑलरेडी ऑन था, तो कोई सिस्टम वगैरह अपडेट किया, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, उसको हम वार्म बूटिंग बोलेंगे। और कोल्ड होता है बिल्कुल ऑफ था, हमने ऑन किया, दैट्स कॉल्ड एज, उसको हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। डिवाइसेस जैसे ट्रैक बॉल की बात करोगे, टच पैड्स, ये कैटेगराइज, ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं? ट्रैक बॉल, टच, माउस की तरह होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो इनको हम, सिंपल सी बात है, इनको पॉइंटिंग डिवाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what is the term for the temporary storage area that compensate for the differences in data rate and data flow between the devices। वो temporary storage को हम क्या बोलते हैं? बस तो नहीं बोलते, बफर, USB भी नहीं बोलते, ये तो कनेक्टिंग डिवाइस होती है, चैनल, उनको हम बफर बोलते हैं। तो बफर हमारी टेम्परेरी स्टोरेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14,
कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड वर्ड्स, कंप्यूटर वर्ड्स नहीं समझता. नंबर्स द वे ऑफ ह्यूमन्स डू, जैसे हम नंबर्स रीड कर पाते हैं वैसे वो नहीं कर पाता. एंड एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट रजिस्टर, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिससे वो उन चीज़ों को समझता है. वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? उसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो 0 and 1 फॉर्म में होती है, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. When an information is processed and sent to the destination device such as monitor and printer, जब information process होके एक destination device पे जाती है, final device जैसे monitor पे जाएगी, printer भी, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे सिंपल सी बात है, उसे हम आउटपुट बोलते हैं. तो उसके पास जाएगी आउटपुट, यहाँ से जो देते हैं वो इनपुट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following list of computer peripherals is not categorized of input device? पेरिफेरी होती है डिफरेंट डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर से, उन्हें पेरिफेरल्स बोलते हैं. अब उनमें से कौन सी जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस हमारे पास कौन सी नहीं है? तो वो हमारे पास है प्रिंटर. प्रिंटर आपकी क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है. कीबोर्ड भी आपके पास है, वो इनपुट डिवाइस है. स्कैनर जो होता है वो ऑल्सो इनपुट डिवाइस होती है. एंड उसके बाद माउस की बात करें तो माउस भी आपके पास क्या होता है? इनपुट डिवाइस होती है. तो हमारे पास जो प्रिंटर होता है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है. तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जॉयस्टिक? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जॉयस्टिक का क्या फ़ायदा होता है? देखो, जॉयस्टिक जो होती है हमारे पास वो आपको गेमिंग में लगती है. कंप्यूटर में जो गेमिंग होती है उसमें जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है. जॉयस्टिक आपको गेमिंग में, तो जॉयस्टिक का यूज़ फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट के लिए गेमिंग में, या प्रिंटिंग डेटा या टाइपिंग प्रोग्राम, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है. वो 360 डिग्री मूव करती है, तो वो आपको गेम्स में लगती है. The CPU and memory are located on dashboards of the computer. CPU और आपकी मेमोरी जो होती हैं ये कंप्यूटर के कहाँ पे होती हैं? तो ये उसके मदरबोर्ड पे होती हैं. कहाँ पे? मदरबोर्ड. इसी मदरबोर्ड को डिफरेंट नामों से जाना जाता है, वो भी याद रखना. इसी को मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, इसको बेस बोर्ड भी बोलते हैं, या इसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है. ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे अल्टर नेम आपको पूछ सकता है एग्जामिनर ऐसे. तो ये चीज़ें याद रखना. इसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. what was the used in the second generation of computer? में किस चीज़ का यूज़ किया? वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर. सेकंड जनरेशन जो थी उसमें यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर्स में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. अगर फर्स्ट जनरेशन में पूछेंगे तो वो वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो फर्स्ट जनरेशन में थे. अगर थर्ड जनरेशन में पूछेंगे तो वो आईसी थी, इंटीग्रेटेड चिप्स. फोर्थ में थी लार्ज आईसीज का यूज़ किया गया था. तो इसी तरह से, और फिफ्थ में आपको पता ही है, इसी तरह से ऑप्टिकल डिवाइसेस वगैरह को भी यूज़ किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, DashTest is a firmware used to perform the hardware initialization during the booting process and provide a runtime service for the operating system and program. के लिए वो कौन देता है उस वो कौन सा फर्मवेयर होता है? तो वो हमारे पास होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ये फुल फॉर्म भी याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है हमारे पास, तो ये आपको देता है फर्मवेयर. तो ठीक है ना. नेक्स्ट हमारे पास, वेयर आर फाइल्स स्टोर परमानेंटली? हम फाइल्स को परमानेंटली कहाँ पे स्टोर रखते हैं? तो परमानेंटली आप फाइल्स को कहाँ पे रखते हो? तो वो आप रखते हो SSD, सॉलिड. हमारे पास जो होती है सॉलिड ड्राइव जो होती है, तो उसमें आप परमानेंटली किस चीज़ को रखते हो? अपने जो आपकी फाइल्स होंगी परमानेंटली स्टोर रखते हो. रैम में नहीं, कैचे तो टेम्परेरी मेमोरी होती है, रैम तो आपकी वोलेटाइल होती है, तो वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है आपकी. सॉलिड स्टेट ड्राइव में आप क्या रखते हो? अपने परमानेंटली स्टोर्ड. DashTest refers to the physical devices of the computer, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो आपके होते हैं हार्डवेयर. Which input device is used to recognize the pre-specified type of mark made by the pencil or pen? जो आप आज एग्ज़ाम दोगे नेक्स्ट कल संडे को, उसमें आपका जो OMR होगा वो किस से चेक किया जाता है? वो होगा जहाँ पे आपके मार्क को चेक करेगा, तो वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR. फुल फॉर्म भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन 24.
डैश डैश इज़ प्रोसेस्ड मैनिपुलेटेड एंड इंटरप्रेटेड डेटा। जब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो तब वो हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन। उसी को हम प्रोसेस, मैनिपुलेट, इंटरप्रेट करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर डिवाइसेस, डैश डैश इज यूज टू इनपुट डेटा के तौर पे यूज़ किया जाता है डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट विदाउट कॉपिंग और टाइपिंग। उसमें कॉपी नहीं किया जाता है, टाइप नहीं किया जाता है। जब हम वो रखते हैं तो कंप्यूटर में सारा डेटा चला जाता है। वो क्या होता है, मॉनिटर नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, वो स्कैनर है। जो ही आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो तो कंप्यूटर में सारा डेटा चला जाता है, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम? बहुत इंपॉर्टेंट। कैम का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह में यूज़ किया जाता है। नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? आपने एग्जांपल्स पढ़ी होंगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स की। प्राइमरी स्टोरेज इज आल्सो नोन एज, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी। डैश डैश इज ए सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। तो कौन सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर के लिए? तो किसको बोलते हैं हम? वो हमारे पास फर्मवेयर। तो फर्मवेयर इज ए सॉफ्टवेयर का काम करता है एक हार्डवेयर के लिए। नेक्स्ट, a dash dash is an electromechanical device which is used to input alphanumeric data into computer में अल्फ़ाबेट्स नंबर्स को हमें टाइप करना होता है, तो वो किस पे करते हैं? वो आपके कीबोर्ड पे करते हैं। तो ए पार्ट आएगा इसका 30 का। हाउ मैनी फंक्शनल कीज आर देयर इन क्वाटी टाइप ऑफ कीबोर्ड? जो आपका होता है उसमें कितनी फंक्शनल कीबोर्ड्स, कितनी फंक्शनल कीज होती हैं? तो उसके अंदर आपको 12 फंक्शनल कीज होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। तो ये याद रख लेना। बायोस स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म पता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड इट इज़ यूज फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है उसको? जब भी हम कोई प्रोग्राम अपलोड करते हैं किसी सिस्टम पे, तो वहाँ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वो लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। 32 का सी पार्ट। When entire CPU both, जब आपका CPU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज कंटेन इन ए सिंगल टिनी सिलिकॉन चिप में अंदर दोनों होंगे, तो इट इज़ नोन एज, उसे हम बोलते हैं मिनी प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मैक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। विच इनपुट डिवाइस इज यूज, कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट अ बिट इमेज ऑफ ए कैरेक्टर टू इक्विवेलेंट ASCII कोड में? तो वो कौन सी डिवाइस होती है? वो पहले ASCII का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म। और इसे हमें बिट इमेज ऑफ कैरेक्टर टू इक्विवेलेंट ASCII में कोड में चेंज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट जो दो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं। तो हमारे पास होता है, एक होता है नॉन इम्पैक्ट, दूसरा होता है इम्पैक्ट। तो ये याद रखना, इसके अंदर आपके पास जो होते हैं तो वो कौन से हैं? तो यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। सो हमारे पास कौन सा नॉन इम्पैक्ट है? लेज़र प्रिंटर जो होता है हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास आता है किसमें? नॉन इम्पैक्ट में। तो ये चीज़ याद रखना, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है? वो है लेज़र। तो लेज़र आपको याद ना, वो होता है नॉन इम्पैक्ट, उसमें आपके पास लेज़र आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल आता है, इलेक्ट्रिक आता है। ये चीज़ें सारी जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें पूछता है वहाँ पे। इम्पैक्ट कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट कौन सा है। ये डेजी है जो है, ये हमारे पास कौन सा है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसी तरह से इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट।
रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन, रेजोल्यूशन को हम किस चीज़ में देखते हैं? तो रेजोल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है वो हमारे पास डॉट पर इंच में। तो डॉट पर इंच में याद रखना रेजोल्यूशन ऑफ द, वो किसी भी चीज़ का हम देखते हैं, रेजोल्यूशन पिक्सल का हो या किसी का भी, तो वो हम डॉट पर इंच में देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FDM इन 3D प्रिंटिंग में? FDM का फुल फॉर्म क्या होता है? FDM का फुल फॉर्म होता है हमारे पास फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, SSB ने ये चीज़ पूछी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ लेटर इज़ टू बी टाइप्ड इन कैपिटल, अगर हमें कैपिटल में लेटर को टाइप करना है, यानी हमें टाइप करना है कैपिटल में लेटर को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज विद दैट लेटर, उस लेटर के साथ क्या चीज़ प्रेस करेंगे? तो उसके साथ हमें प्रेस करना होता है शिफ्ट। अगर हमें कंटिन्यू उसको कैपिटल में ही रखना है तो हम उसको कैप्स लॉक की प्रेस करके रखेंगे तो कंटिन्यू आपको कैपिटल मिलेगा, वरना शिफ्ट प्रेस करते ही आपको कैपिटल में हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRAM? तो रैम पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन डी क्या होता है? डी होता है डायनेमिक। एक होता है स्टैटिक, दूसरी होती है डायनेमिक। मेमोरीज दैट आर रीड ऑनली, वो मेमोरीज जिनको हम रीड कर सकते हैं सिर्फ, तो वो कौन सी मेमोरी होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ रीड किया जाता है? तो वो हमारे पास होती है रोम, रीड ऑनली मेमोरी तभी होती है। रैम जो होती है वो रीड नहीं होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वो रीड और राइट दोनों होती हैं। थोड़ा तेज चलते ही, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। डैश प्रोवाइड्स अ बैकअप पावर एंड सेव द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ एंड देयर इज ए फुल पावर। अगर आपको लाइट चली जाएगी तो बैकअप आपको कंप्यूटर को कौन सी चीज़ देती है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। फुल फॉर्म भी याद रखना, पूछेगा वहाँ पे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपको पावर, लाइट चली जाएगी तो आपको वहाँ से सोर्स मिल जाता है लाइट का। उसके बाद नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? ये डिस्प्ले डिवाइस में होता है। तो CRT का फुल फॉर्म आपके पास है कैथोड रे ट्यूब। इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द इमेज ऑफ वीडियो इनटू द कंप्यूटर में जो इमेज आपकी वीडियोस को रिकॉर्ड करता है वो इनपुट डिवाइस होती है, उसको हम वेब कैम बोलते हैं। वेब कैमरा लगा होता है आपके सिस्टम के ऊपर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवैक होता है हमारे पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी टाइप कौन सी होती है? इनमें वोलेटाइल आपको पता ही है, डेटा लॉस्ट हो जाता है जो ही लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी है वो? तो वो हमारे पास है रैम। रैम इज ए वोलेटाइल। रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, ये भी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोम टाइप? तो रोम की दो टाइप्स होती हैं, आपको पढ़ाई हुई है। इनमें से कौन सी रोम की टाइप है? तो रोम की टाइप आपके पास है, एक होती है प्रोग्रामेबल, नहीं तीन तरह की होती है। प्रोग्रामेबल रोम होती है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम होती है हमारे पास, और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है। तो ये हमारे पास याद रखना, डी रोम नहीं होती है, डायनेमिक होती नहीं है, एस रोम होती नहीं है, ए रोम नहीं है, वो है प्रोग्रामेबल रोम। तो याद रखना प्रोग्रामेबल रोम जो होती है वो इसमें से टाइप है उसकी। डैश इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस दैट ट्रांसफर डिजिटल सिग्नल्स बिटवीन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन चैनल के बीच में लिंक का काम करती है। एक हार्डवेयर डिवाइस है और उसका क्या नाम है हार्डवेयर डिवाइस का? मॉडम। मॉडम जो होती है वो कम्युनिकेशन चैनल और कंप्यूटर में लिंक करती है, जिससे आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है ग्राफिक टैबलेट। LCD तो आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म याद रखना, तो ये भी है हमारे पास। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फुल फॉर्म याद रखना, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। नेक्स्ट, ए सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इज, छोटा सा पॉइंट जो होता है तो वो क्या होता है? जैसे आपकी एक पिक्चर है, उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। तो हमारा क्या आएगा आंसर? नॉट 49 का सी पार्ट। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी पार्ट। दो तरह की मेमोरीज होती हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। और 51 जो है हमारे पास 23 इज रिप्रेजेंटेड, इसको बाइनरी में चेंज करो, सिंपल सी बात है। तो 23 जो है इसको किस से डिवाइड करो? 2 से। 2 10 22, 2 11 22। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास?
1, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे बच गया 1, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे बच गया 0। तो नीचे से शुरू करना 1 0 1 1 1। सो हमारा आंसर क्या आएगा 1 0 1 1 1 0 1 डी बाट। तो ये चीज़ इसी तरह से कोई भी आपके पास डेसिमल नंबर होगा उसको बाइनरी में ऐसे ही चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज़ अवेलेबल इन विच टैब। आपको अगर स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर चेक करना है, तो वो बटन आपको MS एक्सेस में कहाँ पे मिलेगा, किस टैब में मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा वहाँ पे, वो आपको मिलेगा रिव्यू टैब के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। Dash refers to a software or technology which people can modify and share because design is publicly accessible। वो चीज़, वो सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन ला सकता है, लोगों के पास होगा वो सॉफ्टवेयर, उसे हम बोलते हैं ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स होता है। डी पार्ट आएगा 53 का। Dash programming language was developed by the team of programmer IBM, तो led by John Backus 1954 में वो कौन सा प्रोग्राम डेवलप किया था? तो वो किया था उसने फोर्ट्रन फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। Dash is a system program in operating system designed to aid programmer in finding corresponding errors or bug to identify the cause। अगर प्रॉब्लम्स होंगी, कोई एरर्स ढूंढने होंगे, तो वो आप किससे करते हो? डीबगर से। इससे आप बग्स को भगाते हो। 56 हमारे पास है, Dash is इंटरनेट सर्विस विच इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल फ्रॉम एन ईमेल सर्विस से अगर मेल आएगा आपका तो वहाँ आता है, वो उसके लिए कौन सा है? पोस्टल ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर रहेगा 56 का ए पार्ट। नेक्स्ट, व्हेन यू प्रेस, जब आप Ctrl+9 को प्रेस करते हो एक्सेल में, तो उस वक्त कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है? तो उस वक्त सिंपल है, अगर आपको हाइड्स करने होंगे रोज़ को, तो अगर रोज़ आपको नहीं रखने होंगे तो आप Ctrl+9 को प्रेस करते हो एक्सेल में, तो उससे रोज़ कैंसिल हो जाते हैं। Which input device is used by the architects, engineers in computer aided designing में वो यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग। बिल्डिंग का डिज़ाइन देना होगा, कार का, रोबोट का, तो उसमें वो इंजीनियर्स किसका यूज़ करते हैं? तो वहाँ पे उनका जो यूज़ होता है वो करते हैं वहाँ पे डिजिटाइजर्स का। फ्लॉपी साइन आइकन इज़ ए फ्लैब फाइल टैब ऑफ MS ऑफिस की एक टैब है यूज इन परफॉर्मिंग दी। ये आपको कौन सा फंक्शन वहाँ परफॉर्म करती है? फ्लॉपी साइन। तो ये वहाँ पे करती है किसका? ये वहाँ पे सेव करते नहीं, इससे आप फाइल को सेव कर सकते हो। SRAM क्या होती है? वो होती है स्टैटिक रैम। स्टैटिक ऑप्शन है यहाँ पे, स्टैटिक। Which tab in Microsoft PowerPoint will you choose to explore the backstage view so that you can manage saving presentations and opening new ones? को पहले सेव कर सकते हो, नहीं ओपन कर सकते हो, तो PowerPoint के अंदर आप किस चीज़ को वहाँ सेलेक्ट करते हो? तो वो वहाँ पे आप फाइल टैब के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, Dash is the process of verifying whether something is in fact who और व्हाट इज़ टू डिक्लेयर टू बी। तो वो चीज़ क्या होती है? उसे अथेंटिकेशन बोलते हैं, लॉग आउट बोलते हैं, या लॉग इन। या अथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यानी आपके सिस्टम को कौन लॉग आउट करेगा, लॉग इन करेगा, वो चीज़ें आप देख सकते हो, वो होती है अथेंटिकेशन। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास अथेंटिकेशन। नेक्स्ट 63, Dash is the resource allocation and deadlock avoidance एल्गोरिथमिक। तो वो कौन सा एलोकेशन होता है ये डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथमिक में? तो वो हमारे पास होता है बैंकर्स एल्गोरिथमिक, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर पैरेंस वैन स्टैंड फॉर, वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क है ये, वाइड एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? जहाँ पे आप वेब ब्राउज़र होता है जहाँ पे सर्च करते हो जाके, वेब ब्राउज़र जैसे UC ब्राउज़र, इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारे पास जो होता है
माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी है, गूगल क्रोम भी है, लेकिन इंटेल कोर जो है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, किन चीज़ों का कलेक्शन होता है तो तब वेबसाइट बनती है, तो वो हमारे पास होती है HTML। HTML का फुल फॉर्म भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML जो होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स मिलके आपको एक वेबसाइट बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल वांट टू इंसर्ट ए पिक्चर इन हिज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो पिक्चर को इंस्टॉल करना चाहता है, पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता है। ही हैज सेव्ड द पिक्चर इन द फोल्डर में उसने पिक्चर रखी हुई है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट राहुल मस्ट डू टू इंसर्ट द पिक्चर को अब उस पावर प्रेजेंटेशन में लाने के लिए वो क्या चीज़ प्रेस करेगा तो वो उसको वहाँ पे आएगी, तो उसके लिए वो क्या करेगा, इंसर्ट टैब में क्लिक पिक्चर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं है, बाकी सारे मोबाइल हैं, वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारे पास वो है हमारे पास मोजावा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल नहीं है। सेम्बियन भी है, एंड्रॉयड भी है, बड़ा भी है, तो बाकी सारे हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। द की यूज टू प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना होगा कोई डॉक्यूमेंट तो आप कंट्रोल P से करते हो प्रिंट, कंट्रोल S से सेव करते हो, कंट्रोल V से पेस्ट करते हो, ये चीज़ें याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन एक्ट, वो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी, तो वो कौन सी डिवाइस होती है? वो होती है USB फ्लैश ड्राइव। जो आपकी USB फ्लैश ड्राइव है वो आपका इनपुट का भी काम करती है और आपके आउटपुट का भी काम करती है। सो 70 का क्या आंसर रहेगा हमारे पास? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑनली इन इनपुट, वो सिर्फ इनपुट ही डिवाइस है, यानी इनमें से कौन सी है? देखो कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है वो आपका इनपुट ही डिवाइस है। सो 71 का क्या आंसर रहेगा हमारे पास? डी पार्ट। विच डिवाइस इज यूज इन द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन, में कौन सी डिवाइस यूज की गई थी? तो थर्ड जनरेशन में आपकी की गई थी कौन सी डिवाइस? वो थी आपकी IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो आपकी थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये डिवाइसेस यूज़ की गई थी। 72 का क्या आएगा? सी पार्ट। हाउ कैन वी एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से? CPU से। लिनक्स जो होता है आपका, उसको लॉन्च किया गया था, लिनक्स लॉन्चड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कब लॉन्च किया उसने लॉन्च किया था उसको 1991 में। फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो डी पार्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइडैश यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन ए सिंगल नेटवर्क, पर बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या करेंगे, काम करेंगे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क उसे बोलते हैं, तो सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इन लैपटॉप में सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? तो वो हमारे पास क्या होती है वहाँ पे? वो होती है टच पैड, जिस पे आप वो अपनी फिंगर से उस जो कर्सर होगा उसको मूव करते हो वहाँ पे। विच फंक्शन की इज़ यूज्ड ओपनिंग हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप किस फंक्शन की को प्रेस करते हो? तो उसके लिए आप F1 को प्रेस करते हो। फुल फॉर्म ऑफ IPS बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में यूज़ किया जाता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये चीज़ है ना ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड, वर्ड में कौन सी एक्सटेंशन यूज होती है? तो वर्ड में होती है डॉट, कौन सी होती है हमारे पास? वो हमारे पास होती है डॉक, .doc। HTTP बहुत बार पूछा हुआ है, वेब ब्राउजिंग का ये फुल फॉर्म है, वहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट आपका वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो ये चीज़ याद रखना, वो हमारे पास
उसमें वर्ड एक्सेल वगैरह सब आ जाते हैं, वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। URL का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सी बात, बहुत बार पूछा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Which of the following is a shortcut key to open the new blank documents? अगर वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट्स आपको ओपन करना है तो आप क्या चीज़ प्रेस करोगे? उसके लिए आप प्रेस करोगे Ctrl+N, तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PDF का फुल फॉर्म, बहुत बार पूछा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो आंसर रहेगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। कोबाल आपके पास लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट, ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है हमारे पास? तो गूगल क्रोम वो भी वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स वो भी वेब ब्राउजर, सफारी वो भी वेब ब्राउजर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये हमारे पास नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है, ये हमारे पास वेब ब्राउज़र नहीं। SSL इसका फुल फॉर्म बहुत बार SSB ने पूछा हुआ है। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ए पार्ट। इसी तरह से GPEG JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपको बहुत बार मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो इसका फुल फॉर्म हमारे पास है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो GPEG का फुल फॉर्म याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 90, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीवायरस? अगर हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो क्या करता है कंप्यूटर को? वो तो बाहर से कोई ऐसी चीज़ ना आए जिससे कंप्यूटर की फाइल्स को इफेक्ट पड़े, उनको बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट मॉलवेयर एंड वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सी पार्ट आएगा हमारे पास 90 का। इसी तरह से एब्रीवेशन में पूछा गया है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? जब हम नेटवर्किंग करते हैं ना कंप्यूटर की, तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसका आएगा लोकल एरिया नेटवर्क। सो पार्ट ए आएगा इसका आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूटर का? अगर हम घर में रूटर लगाते हैं तो रूटर का काम होता है हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना, टू कनेक्ट द होम नेटवर्क टू द इंटरनेट। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा इसका? सी पार्ट। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट शीट? ये सेपरेट शीट जो होती है ये किस सॉफ्टवेयर में होती है? ये आपको मिलेगी एक्सेल में। सो हमारा आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? नहीं होती है, रैम भी है और रोम भी है, कैचे भी है। कैचे हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है, और GPU जो होती है ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती है। DNS आपके इंटरनेट में यूज़ होता है कंप्यूटर में। DNS का फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका फुल फॉर्म हमारे पास है डोमेन नेम सर्विस। इसमें जब आप Gmail लिखते हो ये वहीं पे ये सारा काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं यहाँ पे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस? इनमें से कौन सा एंटीवायरस जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है? नॉर्टन है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, मैक्रोवायरस है। तो 96 का हमारे पास है नॉर्टन। ये बाकी तो तीनों जो हैं ये हमारे पास तो वायरस हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्टन जो है वो एंटीवायरस है। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग VPN होता है, कभी आपके कंप्यूटर किसी और नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं इसे। सो आंसर रहेगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी पार्ट। इसी तरह से PNG का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में? तो PNG का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखना। तो इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। 99, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंपाइलर? देखो कंपाइलर का क्या पर्पज़ होता है प्रोग्रामिंग में? वो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो वो किस चीज़ का काम करता है? कन्वर्ट करता है एक जो आपके पास ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन कोड में चेंज करता है। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। SQL जो होता है डेटाबेस के अंदर, SQL का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो आंसर रहेगा ए पार्ट। एक्सेल के अंदर वर्कशीट में यू कैन सेलेक्ट, आप किस को सिलेक्ट कर सकते हो? रोज़ को, कॉलम को, या पूरी शीट को, ऑल ऑफ अबाउ। तो उसके अंदर आपको सब को सिलेक्ट कर सकते हो, कॉलम को भी, रो को भी और शीट को भी। नेक्स्ट
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो बेसिक भी है, पैस्कल भी है, कोबाल भी है, तो तीनों जो हैं वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज हैं, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है लैन जो होता है LAN कॉड NIC स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्किंग, लोकल एरिया नेटवर्किंग कॉड, ये रहेगा आंसर। उसके बाद हमारे पास है व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? इंटरनेट सर्विसिंग में ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको इंटरनेट सर्विस, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन द नेटवर्क सिक्योरिटी में? फायरवॉल किसका काम करता है? वॉल मतलब एक दीवार का काम करता है, ताकि कोई अननोन पर्सन उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा ब्लॉकिंग अनऑथराइज एक्सेस। तो ये थे टॉप मोस्ट 100+ MCQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कमिंग एग्जाम्स है SSB के। कल फा का है 100%, इसमें आपको एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, और मे भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ के जाना, और जो भी इस चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है, सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।